आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र गांधीनगर के अंदर, जहां पे जो पूर्वीय बीजेपी के जीते हुए सांसद हैं गौतम गंभीर जी, वो आए हुए हैं। उन्होंने रसोई की जो है स्थापना करी है, तकरीबन जन रसोई, जो 1 महीने पहले इन्होंने बनाई थी, और 1 महीने के अंदर 30,000 से अधिक जो है वो थाली वितरण कर चुके हैं। तो उसी का जो 1 महीना पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन था, जिसके चलते गौतम गंभीर जी जो हैं वो आए हुए हैं। अब उनसे हम जानेंगे और देखेंगे क्या कुछ उनका विचार है इस पे। देखिए, 1 महीना पूरा हुआ है, कैसा रहा सफर? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत खुशी की बात है कि हम 1 महीना पूरा कर सकें। जब हमने पहले दिन रसोई खोली थी तो बहुत लोगों ने सवाल पूछा था कि ये कितने लंबे समय तक चलेगी। तो मैंने यही बात उस टाइम पे भी बोली थी कि ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज 1 महीना पूरा हुआ है। कोशिश यही है कि जितना लंबे से लंबे समय तक हम इसको चला सकें, बिकॉज इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं कि अगर किसी भूखे के पेट में अन्न जाता है। अगर हम किसी भूखे को खाना दे सकते हैं, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि झूठे वायदे करने तो हमारे को आते नहीं, ना मुझे आते हैं, ना मेरी पार्टी को आते हैं। ना हमने कभी ये वायदा किया कि हम 100 जन रसोई खोलेंगे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनके पेट में अन्न डाल सके, उनको भूखा ना सोने दें। यही हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमने ये जन रसोई खोली थी। देखिए, अगर 1 महीना में बात करें तो कितने लोगों तक आप खाना पहुंचा पाए? देखिए, हमने हर दिन 600 लोगों को खाना खिलाया। हफ्ते में 6 दिन ये रसोई चलती है, सिर्फ मंडे को बंद होती है। तो अब अपने आप से काउंट कर सकते हैं कि 600 लोग हर दिन यहाँ पर खाना खाते हैं। ये अच्छा एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, तो आगे की जो प्लानिंग की है, आगे दूसरी जन रसोई खोलने की, इसका कुछ योजना है? हम 11 तारीख को खोलें, दीनदयाल उपाध्याय जी का जिस दिन जन्मदिन है, उस दिन हम दूसरे ज़िले में भी जन रसोई खोल रहे हैं। वहाँ पर भी हम 450-500 लोगों को रोज़ खाना खिलाएंगे। तो कम से कम हम 1100 लोगों को रोज़ खाना खिला पाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, 1000 करोड़ मैं अपने ऊपर तो खर्च कर नहीं सकता अपनी ब्रांडिंग पे, लेकिन ना जनता के पैसे का, लेकिन 1000 लोगों को रोज़ खाना ज़रूर हम खिला सकते हैं। यही मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया है और यही हमारे सिद्धांत है। गौतम जी, इसका सवाल ये है कि फाउंडेशन की तरफ से आपने ये जन रसोई की शुरुआत की। आपको लगता है कि सरकार या प्रशासन या निगम भी इस तरह की कोशिशें कर सकता है? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने 100 जन रसोई खोलने का वायदा किया था। वैसे तो 100 जन रसोई, 100 हॉस्पिटल, 100 स्कूल, तो स्कूल और कॉलेजेस तो बहुत दूर की बात है, 100 जन रसोई भी नहीं खोल पाए। और जहाँ तक मेरी फाउंडेशन का सवाल है, देखिए, चाहे मेरी फाउंडेशन खोले या मैं खोलूँ, ये मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया इस तरीके से काम करना। और जैसे मैंने अभी आपको ये बात बोली कि मैं हज़ारों करोड़ रुपए जनता के अपने ऊपर नहीं लगा सकता, लेकिन हम रोज़ 1000 लोगों को खाना ज़रूर खिला सकते हैं। तो इसलिए ये आपको मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, जो 100 जन रसोई खोलने का वायदा किया था, 6 साल में एक भी नहीं खोल पाए। तो ये सवाल मुझसे ना पूछें, आप ज़रूर उनसे पूछिए। कॉलेज, हॉस्पिटल और स्कूल तो बहुत दूर की बात है। कम से कम भूखे पेट में खाना तो डाल सकते हैं, वो इतना तो कर सकते हैं। अगर वो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का लाल कहते हैं, और जब वो देखते हैं भूखे लोगों को सोते हुए, तब भी उनका दिल नहीं कांपता, तो कब कांपेगा उनका दिल? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पेट में खाना ज़रूर डाल सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भूखों को खाना खिला सकेंगे। मैं कोई झूठे वायदे करने नहीं आया। मैंने राजनीति में इसलिए कदम नहीं रखा कि मैं आपको ये बोल दूँ आज कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 या 40 लाख लोगों में कोई भी भूखा नहीं सोए। लेकिन जो यहाँ पर आके खाना चाहता है, जो मयूर विहार में जाके खाना चाहता है जन रसोई में, वो ज़रूर जाके खाना खाएं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम दिल्ली के लोगों के लिए, जो भूखे लोग हैं, उनको हम खाना दे सके, और ऐसा खाना दे सके जो मैं खुद, आप लोग, हर व्यक्ति वहाँ पर यहाँ पर आके खा सकते हैं। ये कोई भंडारा नहीं है, प्रॉपर कैंटीन है। तो जिस तरीके से मैंने खाना खाया, और आप ज़रूर कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, और देख सकते हैं किस तरीके का क्वालिटी खाना हम लोगों को दे रहे हैं। इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया हुआ कि जब मैं यहाँ पर आऊँ तो अलग तरीके का खाना बने, और जब लोग यहाँ पर आए तो उनको अलग तरीके का खाना दिया जाए। जो खाना मेरे को मिलेगा वही खाना उनको भी मिलेगा। गौतम जी, क्या कोई प्लानिंग है, इसे लेकर कोई प्लानिंग है आपकी कि आने वाले दिनों में आप बड़े लेवल पर इसे लेके जाएंगे? ये बाकी जो संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इस तरह की रसोई खुलनी चाहिए? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, और जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि मेरे क्षेत्र में हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिले। हम अगली दूसरी जो जन रसोई है वो 11 तारीख को खोलने जा रहे हैं मयूर विहार ज़िले में। और कोशिश ये होगी आगे जाके कि अगर हम 2 और खोल सकें, तो लक्ष्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है।
गंभीर जी कल आग लगी है 100 से जनता है ज्यादा। आपके क्षेत्र की, वो इस रसोई से कितनी लाभान्वित हो रही है और क्या प्रतिक्रिया है जनता की तरफ से? देखिए, ये सवाल आप जनता से पूछेंगे तो आपको बेहतर आंसर मिलेगा इससे। मैं तो आपको बोलूंगा ही कि ये जन रसोई है, इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन जो लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, अगर आप ये सवाल उनसे पूछेंगे, अगर वो इसका जवाब देंगे तो वो बेहतर सवाल होगा, जवाब होगा, रादर देन कि मैं आपको ये जवाब आपके पास जो लोग आए हैं उन्होंने क्या कहा है आपसे कि ये सुविधा जो आप मुहैया करा रहे हैं जनता को, किस हिसाब से जनता को कैसे लाभान्वित हो रही है जनता, उसके लिए क्या एप्रिसिएशन जनता ने किया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने खाने में कोई भी डिफरेंस नहीं रखा। जो खाना आप जनता को दे रहे हैं वही खाना आप खुद भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग क्वालिटी का खाना मिल रहा है और जनता को अलग क्वालिटी का खाना मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप आके प्रॉपर एक हाइजीनिक तरीके से, ये कोई भंडारा नहीं है कि आप आए, आपने कहीं पर भी प्लेट फेंक दी, किसी भी तरीके का आपको खाना मिल गया। तो एक प्रॉपर कैंटीन है ये, और जो हम मयूर विहार में खोलेंगे वो भी प्रॉपर कैंटीन होगी। और जिस तरीके से आपने देखा है कि यहाँ पर लाइन लगती है, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें दी जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो, कम से कम उसको सम्मान के साथ खाना तो खिलाइए, वही हमारा लक्ष्य है और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। गंभीर जी कल आग लगी है 100 से ज्यादा झुग्गियां गाजीपुर डेयरी फार्म में जल के खाक हो गई है, हजारों लोग सड़क पर आए। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ, लेकिन हम यही करेंगे कि जो हमारी तरफ से उनको मदद की ज़रूरत है, हम पूरी मदद पहुंचाएंगे उनको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करेंगे कि उनको वापस उनकी जगह मिल जाए रहने के लिए, बिकॉज इस वक्त पे जिस तरीके का मौसम है और जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए हम ज़रूर करेंगे। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, वो लोग अभी खुले आसमान के नीचे बैठे हुए, अभी तक कोई मदद उनके पास नहीं पहुंची। भाई साहब, ये आपको मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को कहते हैं सारे सवाल आप हमसे पूछते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से पूछने की बारी आती है तो मुख्यमंत्री जी से तो कोई भी सवाल नहीं किसी तरीके का पूछा जाता। मुख्यमंत्री जी से भी पूछे ना थोड़े सवाल। उनको भी 6 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी आती है, झूठे वायदे देने आते हैं, या फिर पोस्टर हटाने आते हैं, या फिर घोटाले करने आते हैं। उन्होंने तो इतनी बड़े वायदे किए थे कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों के लिए दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का लाल हूँ। पिछले 6 साल में उन्होंने गरीबों के लिए या दिल्ली के लिए की जनता के लिए किया क्या अभी तक? ये सवाल और जो आपका क्षेत्र कड़कड़डुमा के बाहर कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास घर नहीं है और उनके पास ठंड में वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि जो रैन बसेरे हैं वो पर्याप्त मात्रा में हर जगह नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा था कि उन्होंने हर जगह दिल्ली में रैन बसेरे बना दिए, तो फिर लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहे हैं? देखिए, मेरे पास इतना बजट नहीं है जितना मुख्यमंत्री जी के पास है, और ना मेरे पास इतना बजट है कि मैं हजारों करोड़ अपने ऊपर लगा सकूं। तो ये मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से। गौतम गंभीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपने ये 30,000 थालियां एक महीने में जो है वो वितरण की है, जो कि बहुत मानवता के लिए एक बहुत बड़ा पहल है, क्योंकि कई जो राजनेता रहे हैं और जो तमाम जीती हुई पार्टीज हैं उन्होंने अभी तक ये नहीं किया है। तो कैसे आप अपने आप को अलग समझते हैं और अपनी जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कई सांसद हैं जिन्होंने इस तरह के कदम नहीं उठाए अपने क्षेत्र में, इसके बारे में क्या विचार है आपका? कैसे मैं अपने आप को अलग समझता हूँ? पहली बात तो मैं अपने आप को इसलिए अलग समझता हूँ कि मैं ऐसी पार्टी में हूँ जिसमें मुझे ये सोच थी। यही सबसे बड़ी अलग चीज़ है मेरी। मैं ऐसी पार्टी में नहीं हूँ, ऐसे किसी नेता के साथ नहीं हूँ जिन्होंने सिर्फ झूठे वायदे करें। तो इसलिए झूठे वायदे करने ना मुझे आते हैं ना मेरी पार्टी को आते हैं। सच बोलना आता है, और जितना सच बोल के काम करेंगे उतना ही बेहतर। क्योंकि जो लोग हैं आपको गंभीर नेता कहते हैं, और जो बेसिकली एक आप लौते ऐसे नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, जिन्होंने खुल के ये बयान दिया था कि जब दिल्ली में रियॉट्स हुए थे तब एकमात्र आप थे जिन्होंने कहा था कि चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जिसने भी इस को भड़काया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आप ही थे जिन्होंने कहा था, चाहे वो बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हो, लेकिन उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको बड़ी लोकप्रियता इससे आपको मिली है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं दिल्ली की सेवा करने आया हूँ, दिल्ली की जनता की सेवा करने, और वही मेरा लक्ष्य है। ये थे हमारे साथ गौतम गंभीर जी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो गंभीर हैं और कैसे वो थोड़ा अलग हैं आम नेताओं से। जो दिल्ली में दंगे हुए थे उस पर भी हमने इनसे सवाल पूछा, जिसपे इन्होंने ये कहा है कि इनका काम है सिर्फ काम करना, और बीजेपी के साथ हैं जिन्होंने ये उनको अपॉर्चुनिटी दी है। आपको अगली अपडेट के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।